हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? तो दोस्तों आज शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक जो नीट के भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ट्वेल्थ बोर्ड क्लासेज हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन नीट के भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ही दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियस एंजाइम, क्योंकि ये जो आपके न्यूक्लियस होते हैं उनके ऊपर कट लगाते हैं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। तो डीएनए और आरएनए को मिला के क्या बोल सकते हो आप? न्यूक्लियस बोलते हो ना उसको, काटने वाले एंजाइमों को। तो देखो, अगर ये आरएनए को काट रहा है बेटा, किसको काट रहा है भाई? ये आरएनए को काट रहा है, तो उसको बोलते हैं आरएनएज। डीएनए को काट रहा है तो डीएनएज बोलेंगे। ठीक है, आरएनए को कट लगाया, डीएनए को कट लगाया। न्यूक्लियस किसको कहेंगे? विच कट न्यूक्लिक एसिड। ठीक है भाई, न्यूक्लियस किसको बोलेंगे? जो न्यूक्लिक एसिड को क्या लगा रहा है? कट लगा रहा है। तो देखो डीएनए का नाम ही क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए का नाम राइबोज। ठीक है, तो भाई देखो ये क्या करते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करते हैं, ध्यान रखना है। जैसे मान लो, हाँ यहाँ पे बनाया हुआ है, तो देखो ये कोई डीएनए की स्ट्रक्चर बनाई है भाई अपन ने, ये बना दिया अपन ने कोई डीएनए, डबल हेलिक्स वाला है, डबल स्टैंडर्ड है बेटा, डीएस डबल स्टैंडर्ड। तो देखो AGTCC लगा दिया अपन ने। तो ये जो बॉन्ड है ना, या AG मान लो, GT मान लो, इनके बीच में जो बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हो। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड हो गया ना, ये वाला, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये तो देखो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझ रहे हो? इतनी बात बिल्कुल इजी है। तो देखो अपने जो न्यूक्लियस होते हैं, अपने क्या होते हैं भाई? न्यूक्लियस, यानी जो ये एंजाइम आपने देखा था न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, यानी अब अपन देखो आरएनए पे तो कट लगाने रहे, क्योंकि अपना जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसमें डीएनए ही क्या रहता है अपना? मोस्टली जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आप जिसमें हेरफेर करते हो, इंजीनियरिंग करते हो ना, तो डीएनए के अंदर करते हो भाई। किसके अंदर करते हो आप? डीएनए के अंदर करते हो। तो आपने क्या रख लिया? डीएनएज ही रख लिया। ठीक है, तो डीएनएज यानी न्यूक्लियस कितने टाइप के होंगे बेटा? ये जो कट लगाएंगे ना, जैसे मान लो ये अपना डीएनए है भाई, इसके ऊपर यहाँ पे कट लगाएगा या बीच में कट लगाएगा, उसके बेस पे अपन इसको टाइप 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक कौन सा? एक्सो, एक एंडो। तो एक्सो के नाम से ही लग रहा है कि भाई कट कहाँ लग रहा होगा? एंड पे लग रहा होगा। और एक कट होगा बेटा एंडो। ठीक है, तो एंडो यानी अंदर। ठीक है बेटा, तो कहीं ना कहीं बीच में कट लगा रहा होगा। तो देखो न्यूक्लियस के कितने टाइप बता दिए अपन ने? 2 टाइप बता दिए। एक हो गया आपका एक्सोन्यूक्लियस और एक हो गया भैया आपका एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, काटने के बेस पे, बेस ऑन कट। ये फिर मैं बोल दो बेटा कटिंग साइट बोल देता हूं। ठीक है, कि कौन सी साइट पे ये कट लगा रहे हैं। तो देखो जैसे भाई अपन ने ये लिया कि एक्सोन्यूक्लियस है, ये आपका क्या है भाई? डीएनए है। ये 5 डैश एंड है, ये 3 डैश एंड है, और इसके अपोजिट ये होता है, एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, तो अब देखो ये एंड में कट लगा रहा है भाई। ये क्या लगा रहा है? एंड में कट लगा रहा है। हो सकता है इधर लगाए, हो सकता है ये इधर लगाए। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये एंड में लगा के ऐसे है कि यहाँ के लगा के छोड़ देगा आगे? नहीं भाई, जैसे ये यहाँ पे कट लगा दिया, एंड पे कट लग गया, अब ये तो हट जाएगा, तो दोबारा से बेटा ये भी तो एंड ही बन जाएगा ना, ये भी बाद में एंड बन जाएगा। जैसे भाई अभी एंड इसका ये है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से समझो। अभी इसका एंड है ये, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कट लगा दिया एंड पे, तो ये तो हट गया। अब इसका एंड कौन सा आ गया? ये आ गया ना। तो ऐसे चलता रहता है प्रोसेस। और जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं भाई, कौन से? एंडोन्यूक्लियस, ये क्या करते हैं कि बीच में कट लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऑलवेज ब्रेक टर्मिनल फॉस्फोडाइएस्टर। समझ गए? ये इसके टर्मिनल बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर, इनके बीच में ये कट लगाता है। और ऑलवेज ब्रेक इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बेटा ये कहीं ना कहीं बीच में लगा रहा है। चलो इसका अपन ये 5 डैश 3 डैश 3 डैश और 5 डैश एंड है भाई ये। तो ये कट लगा दिया इसने बीच में, तो ये कौन सा हो गया? एंडोन्यूक्लियस। अब अपने को पढ़ना होता है यहाँ पे, जो नीट के अकॉर्डिंग है वो अपना एंडोन्यूक्लियस है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से हैं? एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो उनको देखते हैं अपन। तो देखो इसमें 2 टाइप के एंडोन्यूक्लियस होंगे।
एक होता है जनरल एंडोन्यूक्लियस। सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन आप पढ़ तो सकते हो ना थोड़ा बहुत डिटेल में, क्या दिक्कत है। सेकंड कौन सा दे रखा है भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। एक जनरल है, एक रेस्ट्रिक्शन है। अब देखो जो जनरली हो गया ना भाई, उनकी तो कोई स्पेशलाइजेशन तो होगा नहीं, वो तो जहां मिले वहीं कट लगा देंगे, ठीक है, ब्लंट एंड बना देंगे। लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन साइट जिनकी होगी, फिक्स साइट होती है कि बेटा ये जी और ए के बीच में कट लगाएंगे, तो जी और ए के बीच में ही कट लगाएंगे, ठीक है। यानी उनकी कुछ जुबान होती है, जुबान दी गई होगी तो वहीं पे कट लगाएंगे ये, ठीक है। तो भाई ये देखो रैंडम इंटरनल ब्रेक, ठीक है भाई। कहीं पे भी एंडो नाम लग रहा है ना यार, एंडो लग रहा है तो एंडो तो ये मतलब हो गया ये काटेगा तो कहीं ना कहीं बीच से ही है, ठीक है। अब कहीं पे भी लगा देगा ये, इसका ना कोई ईमान धर्म नहीं होता, कहीं पे भी कट लगाया, जहां मिला यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, समझ गए। लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन होता है ये पर्टिकुलर इसकी रिकॉग्निशन साइट होती है, क्लोनिंग साइट होती है, वहीं पे क्या लगाएगा बेटा, ये कट लगाता है, ठीक है। तो देखो दे प्रोड्यूस कट एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे। देखो भाई यहाँ पे ना एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो किसी का विशेषता है कि भाई ये ए और जी के बीच में काटेगा, तो भाई ए और जी मिलेगा ना वहीं पे कट लगाएगा ये, ऐसा नहीं है कि सी सी के बीच में भी कट लगा दिया, नहीं, ए और जी के बीच में ही कट लगाएगा। चलो ये बात क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे नोट ट्राई भी बनाया हुआ, देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको तुम क्या बोलते हो, बोला मोलिकुलर सीजर, यानी बेटा इसको प्यार से आप क्या भी बोलते हो, आणविक कैंची। जैसे कैंची कपड़ा काटती है ना, तो ये क्या काट देती है बेटा, आपके डीएनए को काट देती है, कट, ठीक है। कौन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। चलो देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। चलो अभी बात ये आई कि सर ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं क्या, यूकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, अपने अंदर नहीं पाए जाते होंगे। भाई ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्या करते हैं कि बाहर से अगर इनको कोई इन्फेक्शन होता है ना, बाहर से इनको क्या होता है, कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे प्रोहिबिटेट करते हैं, ये उससे बचाते हैं, ठीक है। यानी खुद का डीएनए है, जैसे अपन बात करें, ये मान लो कोई बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और भाई इसके अंदर ये डीएनए है। अभी मैं ना न्यूक्लियस नहीं बना रहा, डायरेक्ट वैसे मान लो आप, ठीक है। अब इसके अंदर क्या भी पड़ा हुआ है भाई, कोई ना कोई, ये इसके अंदर पड़ा हुआ है कोई आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब बाहर से आ गया भैया कोई बैक्टीरियोफाज आ गया, बाहर से क्या आ गया, कोई बैक्टीरियोफाज आ गया, और इसका ये डीएनए है। चलो इसको ना मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, इसका डीएनए है, तो बेटा ये डीएनए इसके अंदर एंटर कर गया, ठीक है। अभी इसको इन्फेक्टेड कर दिया ना इसको। अगर एक बात बताओ, अगर ये इसको काटेगा नहीं ये एंजाइम जाकर इसको टुकड़ों टुकड़ों में नहीं तोड़ देगा, तो भाई ये तो इसको इन्फेक्ट कर देगा ना, इसको बीमार कर देगा। तो इससे क्या कर देता है, इसके डीएनए को तोड़ देता है, जिससे आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाए ये आगे क्या नहीं कर पाएगा, ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। तो भैया ये खुद के डीएनए को नहीं तोड़ता क्या, इसको नहीं काटता क्या, भाई इसको भी काट सकता है, लेकिन कैसे नहीं काटता, अब इसके बारे में अपन बात करेंगे आगे, जैसे पॉइंट आता है बात करते हैं तो देखो, टू प्रिवेंट द ब्रेक डाउन तो होस्ट डीएनए, टू प्रिवेंट द ब्रेक डाउन ऑफ होस्ट, होस्ट तो बेटा खुद ही होता है ये, है ना द रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट ऑन होस्ट डीएनए आर मॉडिफाइड बाय मिथाइलेशन बाय अनदर एंजाइम मिथाइलेज, ठीक है। अब क्या करता है भाई, खुद के डीएनए जो होता है ना इसका, उसके आगे क्या लगा लेता है ये CH3 लगा लेता है, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, मिथाइलेशन, मिथाइलेशन। यानी मिथाइलेज एंजाइम होता है, वो CH3 लगा देता है खुद के डीएनए के। तो अब ये इसने प्रोटेक्शन बना लिया। यानी एक ना आप ऐसा मान के चलो, खुद के जैसे अपन अपने रूम के ऊपर या फिर मकान के ऊपर झंडी लगा लेते हैं ना, जैसे जय श्री राम की झंडी लगा लिया आपने, किसी भी चीज की झंडा लगा लिया एक, ठीक है, तो लग रहा है कि हाँ भैया ये श्री राम को मानने वाले हैं, या बजरंग बली की लगा लिया आपने, कोई भी लगा ली, तो उसको मानने वाले हैं ये। तो ऐसे ही क्या लगा लेता है बेटा, एक झंडा लगा लेता है, जिसको क्या बोलते हो, मिथाइलेज बोलते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, मिथाइलेशन, ठीक है। और कौन सा एंजाइम, मिथाइलेज एंजाइम यहाँ पे बेटा वर्क करता है। तो खुद को तो पहचान लेता है कि मिथाइलेज लग रहा है तो यार इसको नहीं काटना अपने को, लेकिन दूसरा आया उसमें मिथाइलेशन नहीं हो पाएगा ना, तो उसको ये क्या कर देता है, काट देता है। अब बात ये आई कि साहब ये जो है ना, कब काटता है ये, नॉर्मल तो मिथाइलेशन तो इस पे भी नहीं होगा कि भाई खुद का डीएनए जो है इसके ऊपर ऐसे थोड़ी कि तुरंत ही काट दी, मतलब मिथाइलेज लग गया, क्यों लग गया मिथाइलेज, ऐसे क्या तुरंत लगा के रखता है क्या पहले से, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम रही होगी कि यार एक कंडीशन आती होगी जिसके ऊपर ही क्या लगा लेता है खुद के डीएनए पे
मिथाइलेशन कर लेता है यानी CH3 लगा लेता है। तो बेटा ऐसा कब होता है, देखो जब इनका ट्रांसलेशन हो रहा होता है ना, कौन सी पे बेटा, ट्रांसलेशन पे, उस टाइम पे ये क्या करता है, कट लगाता है। ट्रांसलेशन पे क्या लगाता है, कट लगा लेता है। उसी टाइम पे खुद का डीएनए में क्या हो जाता है, मिथाइलेज एंजाइम आता है और CH3 जोड़ लेता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये प्रोसेस कब होती है, कट कब लगाता है, ये ट्रांसलेशन के टाइम पे, ठीक है। कब लगाता है, ट्रांसलेशन के टाइम पे। चलो देखते हैं आगे। टुगेदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्लस मिथाइलेज फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, ठीक है भाई। ये जो आपका रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जनरेट हो जाता है जिससे ये खुद के डीएनए को बचा लेता है। विच प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम एक्सोजीनस डीएनए। बेटा ये देखो एक्सोजीनस जो डीएनए होता है ना, ठीक है, ये बाहर से जो भी पैरासाइट या फिर जो भी डीएनए आया है ना, जैसे बैक्टीरियोफाज का आ गया, मान लो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड कौन करता है, बैक्टीरियोफाज, तो उसका डीएनए आ गया तो उसको ये तोड़ देता है और उससे प्रोटेक्ट भी कर देता है, ठीक है। उससे करता है ना कि उसको प्रोटेक्ट करता है, ये ध्यान रखना। मिथाइलेशन नॉर्मली अकर इन द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने क्या बोला, ट्रांसलेशन, सॉरी रेप्लिकेशन। अगर रेप्लिकेशन बोला है तो भाई ठीक है, नहीं तो ट्रांसलेशन बोल दिया तो आप रेप्लिकेशन मानना। एट एंड दिस द रीजन ऑफ वायरल डीएनए इज नॉट मेथिलाइटेड आफ्टर एंट्री। समझ गए भाई, अगर उसके अंदर एंटर कर गया ना बैक्टीरियोफाज का डीएनए या फिर वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर, उसके बाद में उसमें मिथाइलेशन नहीं हो सकता रेप्लिकेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये बच नहीं पाता है। नाथन अर्बर और स्मिथ वर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन 1978, ठीक है भाई। ये भाई साहब 3 लोग थे, इनको नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने क्या करा था कि सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर करा था 1978 में बेटा, ठीक है। देखो सबसे पहले हाइंड 3 खोजा गया था। सबसे पहले एंजाइम कौन सा, फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज वाज हाइंड सेकंड, इट टारगेट साइज इज 6 बेस पेयर लॉन्ग, ठीक है भाई, यानी 6 बेस पेयर 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या करता है, ये टारगेट करता है भाई। टोटल 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा अभी तक खोजे जा चुके हैं। और कितने स्ट्रेंथ से, ये बेटा पुराना डाटा है, ये क्या है, बहुत ही पुराना डेटा है। बाकी अभी तो कुछ अलग डेटा है लेटेस्ट जो अपने को नहीं पता है, या फिर अपने को यही याद रखना है अभी के लिए। अच्छा एक चीज और है भाई, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये 3 टाइप के होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड। इनमें से काम का अपना कौन सा है, टाइप सेकेंड, ठीक है। इनमें से काम का कौन सा अपना ओनली और टाइप सेकेंड है। कैसे टाइप है भाई, क्योंकि यार ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, उसमें टाइप सेकेंड ही यूज होता है। क्यों भाई, ऐसा क्या है कि आप टाइप सेकेंड ही यूज करते हो भाई? उसमें ऐसा है कि एक तो इसमें ना मैग्नीशियम यूज होता है भाई। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप फर्स्ट में रिक्वायर एटीपी एंड मैग्नीशियम। ये भाई साहब एटीपी यूज ही नहीं करता है सेकंड वाला, कि भाड़ में जाओ हमें एटीपी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। थर्ड में भी बेटा दोनों ही यूज होते हैं, एटीपी और मैग्नीशियम। तो आपके लिए कौन सा यूजफुल हो गया, टाइप सेकेंड। अच्छा क्या यही एक कारण है, कि यही कारण है कि जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपन सिर्फ टाइप सेकेंड ही यूज करते? नहीं भाई, यही कारण नहीं है, एक मेन कारण और है। कौन सा मेन कारण है, कि देखो ये मान लो अपना कोई डीएनए है, ये अपना क्या है भाई, कोई एक डीएनए है, ठीक है, 5' 3' 3' और 5'। अब देखो मान लेते हैं अपन इसका टारगेट साइट है ये किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ठीक है। अब यहां से ये हजारों दूर जाके काटता है, ठीक है, काट दिया यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन इसकी साइड यहाँ पे, फर्स्ट और साइड की कहानी बता रहा हूँ। लेकिन जो सेकंड है ना वो बड़ा इनोसेंट है, इसका टारगेट ये है ना क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट, तो बेटा ये यहीं पे काटता है। इसकी सबसे बढ़िया ये ही विशेषता है। अब फर्स्ट वाला काट रहा है 1000 बेस पेयर दूर, थर्ड वाला काट रहा है 500 बेस पेयर दूर। तो भाई जो आपको यहाँ का जो जीन चाहिए था ना, यहाँ पे जो मटेरियल आपको वो चाहिए, काट दिया यहाँ से, तो क्या काम कर रहा भाई आपके, कोई काम का नहीं रहा ना। तो इसलिए अपने लिए कौन सा यूजफुल हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकेंड टाइप का, ठीक है। तो देखो ओनली टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है भाई, क्योंकि ये परफेक्ट काम करता है। क्या करता है भाई, ये परफेक्ट काम करता है। नोमेनक्लेचर कैसे करते हो भाई, अब आप नाम कैसे दोगे, जैसे आपका नाम कैसे है, मान लो किसी का नाम है भाई, चलो सबसे पहले आप पे आपका नाम रखते हो तो क्या रखेंगे भाई, आपकी जाति का नाम रखोगे, जीनस का नाम, वंश का नाम रखते हैं, कुछ रखते हैं ना। जैसे चलो यार छोड़ो, उसका एग्जांपल नहीं देंगे अपन, इसी का देते हैं। तो इसमें देखो अपन किसी का नाम लिखते हैं ना, जैसे ई कोलाई है,
इकोलाई, ठीक है। तो एक किसमें क्या है बेटा, जीनस है, एक इसमें क्या है, स्पीसीज है। एक तो क्या है इसमें जीनस और एक क्या है स्पीसीज। तो अपना एक ये देखो इको R1 में देखो इसेरियाई, इसेर किया कोलाई, ठीक है, और RY है और बेटा यहाँ पे क्या है फर्स्ट। इसने तो ये लगा रखा है बेटा, 3 और लगा रखा है इसमें ना, ये 13 बना रखा है। ये उसका वो है कि भाई कौन से क्या करा, लेकिन आप ये देखो ये नाम देखो, इससे करते हैं अपन। ये तो उसका पूरा बैक्टीरिया का नाम है। तो इको जो है ना, इको ये तो ये हो गया E4 इसेरिया, इसेर किया, ठीक है। ये तो आ गया बेटा ई आ गया। तो ये तो क्या है जीनस है, ये क्या है बेटा यहाँ पे जीनस है। और जो छोटे हैं दोनों ही कैपिटल स्मॉल लेटर में है बेटा, ये है स्पीसीज नेम। ये क्या है बेटा यहाँ पे स्पीसीज है। और आर क्या है यहाँ पे स्ट्रेन है, ये क्या है बेटा स्ट्रेन, स्ट्रेन है, ठीक है। स्ट्रेन को तुम वेराइटी बोल सकते हो, स्ट्रेन को क्या मान सकते हो यहाँ पे बेटा वेराइटी मान सकते हो। और ये है कि कौन से नंबर पे खोजा गया है, ठीक है, कौन से स्ट्रेन से, ठीक है, ठीक है, ये नंबर है स्ट्रेन वाला, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम पे खोजा गया, सेकंड टाइम पे नंबर कौन से नंबर पे आया। तो ये इसका नोमेनक्लेचर है। अब देखो देयर टारगेट सीक्वेंस इज आल्सो नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रिकॉग्निशन साइट, या फिर उसको क्या बोल सकते हो भाई क्लोनिंग साइट। यानी जहां पे आपका रेस्टिकेशन एंजाइम कट लगाता है ना, उसका साइट का नाम बताया, हो सकता है रिकॉग्निशन साइट बोल सकते हो, रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोल सकते हो, या बेटा इसको क्या बोल सकते हो क्लोनिंग साइट बोल सकते हो आप। बहुत ईजी है। रेस्टिकेशन एंजाइम बाइंड विद डीएनए, बेटा किससे जुड़ते हैं डीएनए से, एंड दे रन ऑन डीएनए टू इंस्पेक्ट द डीएनए एंड मेक ए कट व्हेन द फाइंड रिकॉग्निशन साइट। भाई ये डीएनए है, यहाँ पे जुड़ते हैं जहां पे इसको अपना सुटेबल साइट मिलेगी, इसकी स्पेशलाइजेशन या स्पेसिफिक साइट मिलेगी, वहीं पे कट लगा देते हैं। बहुत स्पेसिफिक होते हैं भाई। नॉर्मली द लेंथ ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज 4 to 6 बेस पेयर, ठीक है भाई। रिकॉग्निशन सीक्वेंस आर नॉर्मली पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड, मीन इट इज सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सम टू स्ट्रैंड व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। भाई देखो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस ये होते हैं कि यहाँ पे बेटा ऐसे पढ़ो या फिर इसको ऐसे पढ़ो, सेम आना चाहिए, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में पढ़ेंगे ना तो उनका जो सीक्वेंस है वो क्या आना चाहिए भाई, सेम आना चाहिए। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे, कहीं पे लिखा गया होगा, देख लेते हैं पहले अपन, नहीं है क्या, ये लो मलयालम, ठीक है बेटा, मलयालम MALY, देखो मलयालम, ठीक है बेटा। अब इसको पढ़ लो MAL, इधर से भी क्या था MAL, ठीक है, AYA, तो इधर से पढ़ोगे AYA, LMA, ठीक है। तो सेम आ रहा है सीक्वेंस, तो इसको क्या बोलते हो आप पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हो भाई। ऐसे को क्या बोलते हो आप पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हो इसको, ठीक है। तो ये जिधर से कट लगाएंगे तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस ही होगा भाई, क्योंकि उल्टा सीधा कैसे भी पढ़ो सेम सीक्वेंस आएगा उनका, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो अब आप समझ गए होंगे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। लिविंग सिंगल स्ट्रैंड प्रोट्रूडेड एंड कॉल्ड स्टिगर्ड एंड कोएंसिव एंड स्टिकी एंड, ठीक है भाई। देखो भाई अगर तुम मान के चलो कोई ऐसे कट लगा रहा है ना, ये वाले कट लगा रहा है, तो ये तो स्टिकी एंड हो गए। और ऐसे कोई कट लगा रहा है, ये डीएनए है, तो इसको बेटा प्रॉपर ऐसे ही कट लगा दे, तो ये वाले एंड है ना ये चिपकेंगे अब, ठीक है, ऐसे जुड़ना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो इनको बोलते हैं ब्लंट एंड बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं स्टिकी एंड बोलते हैं। देखो बेटा ये खाली रहेगा ना एक साइड में, ये इसकी साइड नहीं है, तो ये अब ठीक है। अब जुड़ेंगे तो लाइगेज एंजाइम से जुड़ते हैं, लेकिन बाद में बात करेंगे। दे कट फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोट्रूडिंग एंड, ठीक है बेटा। ये देखो बात ये है काम की, जैसे जी और बेटा ये मान लो ऐसे जुड़ रहा है यहाँ पे, ये कोई डीएनए है, ठीक है, ये कोई डीएनए, तो जी किसके साथ जुड़ेगा बेटा सी के साथ, टी किसके साथ जुड़ेगा ए के साथ। तो ये जो बॉन्ड है ना ये तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे
हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखने की बात है। ये क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। ये कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। अब देखो दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो ये जो जुड़ेंगे ना भाई दूसरे के साथ, किसी कोई ऐसा भी तो होगा यहाँ पे, ये वाला ऐसा रहेगा तो ये तीन जाके यहाँ पे जुड़ जाएंगे ऐसे, ठीक है, किसी और के साथ। दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री। अब बेटा ये देखो अभी आपने, चलो मैं एक बार बना देता हूँ यार, ठीक है, और इसको बना देते हैं ब्लैक कलर में अपन। ये इसके साथ जुड़ गया भाई ऐसे करके, तो ये इसके साथ पहले था। तो ये जो है ना भाई, पहले ये जो एक दूसरे से जुड़े हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट्री। और अब ये जो बॉन्ड बन गए ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। तो ये कौन बनाया है आपका, लाइगेज एंजाइम बनाया है। कौन बनाया है, ये लाइगेज एंजाइम। तो द स्टिकाइनेज हेल्प फैसिलिटेड एक्शन ऑफ लाइगेज, ठीक है भाई, ये दोनों जुड़ते हैं तो ये लाइगेज का काम है। सम रेस्टिकेशन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड। ब्लंट एंड का मतलब बेटा ये, जैसे इसको काटोगे आप तो यहां से काट दिया तो ये बनेंगे ऐसे नॉर्मली, ठीक है। तो इनको बोलते हैं अपन ब्लंट एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ब्लंट एंड बोलते हैं अपन, ठीक है। अब ये आप इसमें से याद रखना कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो ब्लंट एंड बनाते हैं। बेटा इनमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पहले आया हुआ है। तो हेलिकेज सेकंड, HPA फर्स्ट, समा, आलू और इको R5, ये क्या है, ब्लंट एंड बनाते हैं। अगर डीएनए को काटेंगे तो ब्लंट एंड बनाएंगे, नहीं ये यहां से काटेंगे, ठीक है, स्टिकी एंड नहीं बनाएंगे। देखो इन ऑर्डर टू क्रिएट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए और काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए समझ गए ना, बोथ वेक्टर डीएनए एंड एलियन डीएनए मस्ट बी कट यूजिंग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। भाई सेम से काटोगे ना आप, जैसे मान लो ये कोई डिजायर डीएनए है आपका यहाँ पे, और ये आपका वैसे डीएनए है। तो अगर आपको डिजायर में से काटना है तो इसको इसको जो काटोगे ना, यहाँ पे तो आपको जोड़ना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, दूसरा जोड़ना पड़ेगा, ये जोड़ना है मान लो इसके ऊपर ऐसे। तो दोनों को काटोगे सेम से ही, तभी तो इनकी रिकॉग्नाइजेशन साइड सेम रहेंगे, मेटेरियल सेम रहेगा, तभी आपस में कनेक्ट हो पाएंगे, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड वापस से बन पाएगा भाई। चलो ठीक है। अब देखो कौन कौन से और एंजाइम होते हैं जो यूज होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो बेटा ये अपने एनसीईआरटी में तो दे नहीं रखा नीट के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रख लेते हैं कि आरएनएज, तो रिमूव अनवांटेड आरएनए, तो भाई इसकी तो बात करिए अपने में, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई जब आप सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचते हो, जेनेटिक मैटेरियल इकट्ठा करते हो, तो क्या करोगे, डीएनए तो आपके काम का है, वो तो काम आ जाएगा, लेकिन आरएनए तो नहीं है ना, उसको रिमूव करना पड़ेगा, तो आरएनएज डालना पड़ेगा। अब देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी डालना पड़ेगा, क्यों, आपको एक सीडीएनए प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एल्केलाइन फोस्फेटेज, फोस्फोफेस्टेज, रिमूव टर्मिनल फोस्फेट ग्रुप, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, ये 5 एंड पे बेटा ऐड, ये फोस्फेट ग्रुप ऐड करने के लिए। टर्मिनल ट्रांसफेरेज, टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज, तो ये क्या करता है बेटा, रिपीटेडली एडेड न्यूक्लियोटाइड टू एनी अवेलेबल थर्ड टर्मिनल। तो भाई ये देखो एक सीरीज दे रखी है यहाँ पे, थोड़ी सी एक टेबल बना दी। ये बेटा काम के तो है नहीं, लेकिन एक दो याद रख लेना, इनमें से इंपॉर्टेंट बता देते हैं अपन। देखो एक तो आलू फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे बता रहा हूँ। तो ये एक माइक्रोबियल सोर्स होता है जहां से ये प्रोड्यूस होते हैं। अब बस इनमें से ये ध्यान रखना है काटता कहाँ है, जी और सी के बीच में काटता है। तो अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ओनली इको R1, ठीक है, एक हैंड 3, बस इसमें से तो ये दो ही काम के हैं। तो एक तो बेटा इकोलाई से हो रहा है और जी और ए के बीच में काटता है, इनकी रेस्ट्रिक्शन साइड याद रखना। और ये जो हैंड थर्ड है बेटा, ये डबल ए के बीच में काटता है, ठीक है, ये याद रख लो, सफिशियंट है, इससे ज्यादा अपने को यहाँ पे जरूरत है नहीं। अब देखो, अब बात ये आती है कि रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होते हैं प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली, बेटा कहाँ पे रहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में ही रहते हैं, लाइक दैट बैक्टीरिया, ठीक है। क्यों रहते हैं, देखो अब एक यहाँ पे दोबारा से समझाया हुआ है कि जो एक्सोजीनस डीएनए होता है, यानी ये बैक्टीरियोफाज है, मैंने एक छोटी सी अभी पहले बना के बताया था। तो ऐसे ये मान लो बैक्टीरियोफाज है, इसका डीएनए, बेटा ये डीएनए आ गया, तो ये एंजाइम क्या करता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जीव है उसमें एक ही प्रकार का RE मिलेगा, नहीं बेटा बहुत सारे मिलेंगे।
तो इसको काट दिया और छोटे छोटे डीएनए में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, खुद के को कैसे बचा लेता है, देखो मिथाइलेज एंजाइम है। अच्छा, एक चीज ध्यान रख लेना कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में जितने टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलेंगे, ठीक है, उतने ही प्रकार के मिथाइलेज एंजाइम भी मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, इनका रिलेशन है ये। क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है यार हैंड 3 का मिल गया, मान लो आपके पास में कौन सा मिल गया, हैंड 3 मिल गया, और मिथाइलेज नहीं जुड़ा, तो ये तो काट ही देगा ना। यानी जितने दुश्मन उतने झंडे, समझ गए। इनमें से बोलूं कि भारत में ना 20 प्रकार की 20 देशों की आर्मी आई हुई है, तो 20 ही प्रकार की आर्मी आई हुई है ना, तो 20 ही प्रकार के झंडे भी होंगे वहां पे उनके। ठीक है, तो ऐसा ही सेम रहेगा, ये आर्मी है ना, ठीक है, तो जितने दुश्मन होंगे उतने झंडे भी लेके घूम रहे हैं कि भैया हमारे तो पहचान लेना, देखो हम तुम्हारे वाले ही हैं। ठीक है, यानी मान लो उनकी ही कोई ऐसी वो हो कि क्या बोलते हैं उसको, स्पाई वगैरह होते हैं ना, तो उनके दिखाने के लिए कि यार बच जाएंगे भैया अपन, तो CS3 जोड़ देता है, देखो ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि कब CS3 जुड़ता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिथाइलेज एंजाइम कैन मिथाइलेटेड द टारगेट साइट एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन। बेटा कब? रेप्लिकेशन के टाइम पे। और कब होगा? हेमी मिथाइलेटेड स्ट्रैंड। देखो ये कोई DNA है, ठीक है, यहाँ पे देखो CS3 लग रहा है, इधर भी CS3 लग रहा है, तो ये एक तो नया स्ट्रैंड बनता है, एक पुराना बनता है, तो वहां पे क्या लग देता है, जैसे नया बनता है ना तो उसके ऊपर क्या लगा देता है, CS3 लगा देता है। ये ओल्ड स्ट्रैंड है, और बीच वाले क्या है, इसमें न्यू स्ट्रैंड है भाई। ठीक है, ये अपन ने जो पहले बातें बता चुके हैं उनको लिखा गया है कि टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 2 3 3 टाइप के होते हैं। ये वाला यूजफुल है, बाकी यूजफुल नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें ATP यूज नहीं होती, और एक देखो बेटा कि जो आपका फर्स्ट वाला होता है ना, यहाँ पे देखो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, आ रही है, लेकिन देखो रेस्ट्रिक्शन इसकी टारगेट साइट तो ये है, इन सीक्वेंस तो ये है, लेकिन काट कहाँ रहा है, देखो 1000 बेस पेयर दूर काट रहा है, तो ये काम का नहीं है। ठीक है, हाइंड सेकंड क्या होता है, फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड। अच्छा ये तो पहले सबसे खोजा गया था, ये ये नाम जो अपन कर चुके हैं भाई, ये वो चीजें हैं, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो भी अपन बात कर चुके हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही। तो देखो ये जो एक एग्जांपल दे रखा है, द प्रोड्यूस कट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। अब ये देखो अपने ना इको R1 की बात कर रखी है यहाँ पे, इको R1, तो देखो ये G और A के बीच में काट रहा है, G और A के बीच में काट रहा है ये, तो ये ऐसे जो बन गए ना भाई, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इनको, स्टिकी एंड बोलते हैं। यहाँ पे ये वाली साइड है स्टिकी एंड या स्टिकेड एंड, कोएंसिव एंड या प्रोट्रूडेड एंड। अब देखो अगर ऐसा कोई काट रहा है भाई प्रॉपर ऐसे, ठीक है, तो इनको बोलते हैं अपन ब्लंट एंड बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इनको अपन, ब्लंट एंड बोलते हैं। ठीक है, अभी कैसे जुड़ता है, क्या होता है, ये अपन बेटा बाद में बातें करेंगे। बस आज इतना ही कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, अभी आज अपन ने यही बात करी। और जब ये किसी DNA को काटते हैं तो कितने टाइप के ये एंड बनाते हैं, ब्लंट बनाते हैं, स्टिकी बनाते हैं। ठीक है, और इनकी क्लोनिंग साइट क्या होती है, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस क्या होता है, इनके बारे में अपन ने बात करी। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, उनका नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें यूजफुल क्यों है। तो आज अपन ने ये सिंपल सी बातें करी हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इंपॉर्टेंस क्या है। भाई यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से ध्यान से। और ये क्लास 12th बोर्ड और नीट, CUT, CSIR, ठीक है, ICR सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पे आजकल बहुत क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।